नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में समसामयिकी क्रॉनिकल अप्रैल 2025 मंथ को कवर किया जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वन लाइनर समसामयिकी में राज्य समाचार के तहत पहला प्रश्न है, 20 फरवरी 2025 को किस या किन पूर्वोत्तर राज्य या राज्यों ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। इन दोनों राज्यों की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? चूँकि यह देश की पहली विधानसभा बनी है, इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अनुवादक सुविधा से लैस देश की पहली विधानसभा कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने बजट 2025-26 में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो यह बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार के द्वारा 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री, भंडारण, निर्माण और वितरण पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड की सरकार के द्वारा 1 वर्ष के लिए गुटखा और पान मसाला की बिक्री, भंडारण, वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट वैश्विक पक्षी अवलोकन कार्यक्रम में लगातार तीसरे वर्ष कौन सा राज्य भारत की पक्षी प्रजातियों की गणना में शीर्ष पर है? तो भारत की पक्षी प्रजातियों की गणना में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर कितनी पक्षी प्रजातियाँ पाई गई हैं? तो यहाँ पर 543 पक्षी प्रजातियाँ पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2024 के लिए स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान कर्नाटक के द्वारा हासिल किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित करने के लिए भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 पेश की है? तो बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश ने, किसने? मध्य प्रदेश ने भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग, हेम्स अर्थात कैनबिस की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कहाँ पर स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर, जबकि किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति स्थल कर दिया है? तो ये कहाँ पर हैं? ये हैं अजमेर में। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदलकर कर दिया है वरुण सागर, और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति स्थल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के भारतीय वन सेवा अधिकारी वैभव सिंह ने जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक उन्नत फॉरेस्ट फायर ऐप विकसित किया है? तो भारतीय वन सेवा के अधिकारी वैभव सिंह ने उत्तराखंड में एक उन्नत फायर
ऐप विकसित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाडा ग्रुप ने किस राज्य के गोपालपुर में 1500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला ग्रीन अमोनिया प्लांट विकसित करने के लिए कैसेल के साथ साझेदारी की है? तो अवाडा ग्रुप ने उड़ीसा में, कहाँ पर? अवाडा ग्रुप ने उड़ीसा में गोपालपुर में 1500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला ग्रीन अमोनिया प्लांट विकसित करने के लिए कैसेल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, THDC इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो THDC इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कहाँ पर? बुलंदशहर में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मृदा में सुधार लाना और टिकाऊ कृषि की पद्धतियों को जो है सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेखा गुप्ता ने किस केंद्र शासित प्रदेश की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कढ़ी मो गेल्हा जिया अर्थात माय डियर डॉटर, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना लागू की है? तो ये सभी योजनाएं लागू की गई हैं उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कढ़ी, मो गेल्हा जिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना को लागू किया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो गोविंदगढ़ मध्य प्रदेश के रीवा जिला के गोविंदगढ़ में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा बच्चों को पशु कल्याण के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ पर एशिया की पहली हाइपर रियलिस्टिक आदमकद एनिमोट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु के सेंट जोसेफ स्कूल में पेटा इंडिया द्वारा बच्चों को पशु कल्याण के बारे में जागरूक करने के लिए एशिया की पहली हाइपर रियलिस्टिक आदमकद एनिमोट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तिरुचिरापल्ली पक्षी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो तिरुचिरापल्ली पक्षी पार्क का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को चिकमंगलूर जिला में अंतिम माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायत भरोसा, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिराम्मा इंदलू नामक योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो रायत भरोसा, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिराम्मा इंदलू नामक योजनाओं का शुभारंभ तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपायर हो चुकी दवाओं को एकत्रित कर नष्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो एक्सपायर हो चुकी दवाओं को नष्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया है, जिसमें विभिन्न अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद
और 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो यह विधेयक पेश किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। इसमें 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग राष्ट्रीय समाचार के अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके तहत पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने 2024-25 के लिए बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कितनी राशि अनुदान जारी किया है? तो इसमें बिहार को लगभग 821 करोड़, हरियाणा को लगभग 202 करोड़ और सिक्किम को लगभग 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और नशा उन्मूलन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर आयुष मंत्रालय के साथ किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सेवाओं को बढ़ाने और नशा उन्मूलन के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है भारत। और पहला देश कौन था? तो पहला देश चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 11 फरवरी 2025 तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में IISc बेंगलोर अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बेंगलोर को सबसे प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किया गया है। कहाँ का? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 14 फरवरी 2025 तक एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 में बेंगलोर के येलहंका में किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य के बेंगलोर के येलहंका में एयरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्वारोहण चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय अश्वारोहण चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 का आयोजन मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी मेरठ यूपी में किया गया है। हाल ही में मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहां पर 14वें एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल कल्याण सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक डिजिटल कल्याण सूचकांक 2025 में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और भारत को 100 में से 67 अंक मिले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की शीर्ष सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी लैम रिसर्च ने किस राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो लैम रिसर्च ने कर्नाटक में 10,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के किस जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने वाटर शेड यात्रा अभियान के तहत जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर
भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली के मौसम भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर सालाना 10 लाख से अधिक नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए किस अग्रणी जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है अपना के साथ। किसके साथ? ये अपना प्लेटफॉर्म के साथ यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2025 को फिलीपींस में किस भारतीय राजदूत ने सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रसिद्ध तमिल कवि एवं दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिलीपींस के सेबू में प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने किया है। किसने? हर्ष कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा एवं विदेश राज्य मंत्री पावित्रा मार्गरीटा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सिल्क टेक 2025 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 17 फरवरी तक भारत टेक्स 2025 वैश्विक वस्त्र आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह वाराणसी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के रायसेन में की गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन में। नक्शा कार्यक्रम का फुल फॉर्म है नेशनल जियो स्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट्स, अर्थात राष्ट्रीय भूमि स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। इसका उद्देश्य क्या है? तो नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य है भूमि स्वामित्व का सटीक एवं विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 16 फरवरी 2025 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 14 से 16 फरवरी 2025 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट, 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने संवाद 4 के तहत प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? तो थाईलैंड बैंकॉक में भारतीय दूतावास में खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग वाली चावल किस्मों के लिए कोड शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यह विश्व में पहला देश बना है। तो जीआई टैग वाली चावल किस्मों के लिए कोड शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2025 को किसकी अध्यक्षता में आयकर विधेयक 2025 की जांच करने वाली लोकसभा की 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो आयकर विधेयक 2025 की जांच करने वाली लोकसभा की प्रवर समिति का गठन वैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में किया गया है। किसके नेतृत्व में? वैजयंत जय पांडा
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2025 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस महान पार्श्व गायक को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो मेघालय को 29वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान राज्य के रूप में नामित किया गया है और 29वें राष्ट्रीय खेल 2027 में होंगे। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो भारत जो है चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए दक्षिण भारत तटीय रेलवे जोन 18वें जोन की मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे के 18वें जोन का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापित होगा। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। इसके तहत पहला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर तेल उत्पादक देशों के ओपेक प्लस समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो ओपेक प्लस समूह में ब्राज़ील ने पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को 10वीं वर्षगांठ पर किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है? तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के उत्तरी मालुक प्रांत के हलमाहेरा द्वीप स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो में विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में यह हलमाहेरा द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को आधिकारिक तौर पर अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है। मैक्सिको की खाड़ी को अब अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ आयोजित समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की पहली आम सभा के दौरान भारत को IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो सिंगापुर में आयोजित समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की पहली आम बैठक में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशनल ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान शुरू की है जो किन देशों को उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से एक यात्रा में एकजुट करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है? तो यह पहल नेपाल, भारत और श्रीलंका को एकजुट करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 फरवरी 2025 को 17वीं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 13 फरवरी 2025 तक 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025
भविष्य की प्राप्ति का निर्माण थीम के साथ कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई में आयोजित किया गया है, यूएई के दुबई में। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भविष्य की प्राप्ति का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस एड क्या है जिस पर हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विवाद हुआ है? तो यूएस एड विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच किस स्थान पर वार्ता हुई है? तो यह वार्ता सऊदी अरब के रियाद में हुई है और इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16-17 फरवरी 2025 तक 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया है। हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद ने ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन ये हरियाणा के मंडौरा में किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा के मंडौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 11 फरवरी 2025 तक प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। दोस्तों, यहाँ बिम्स्टेक का प्रथम युवा शिखर सम्मेलन है, इसलिए यह प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश में शुरू किया गया है। दोस्तों, यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ पे शुरू किया गया है? ये बांग्लादेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो एआई द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात UNHRC से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने UNHRC से बाहर निकलने की घोषणा 4 फरवरी 2025 को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया है? तो यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारित किया है। इसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भागीदारी करने से प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अलग हो गए हैं? तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से हाल ही में नाइजर, माली और बुर्किना फासो अलग हुए हैं। दोस्तों, यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड स्थित किस माउंटेन को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया है? यह दर्जा प्राप्त करने वाला देश का तीसरा प्राकृतिक स्थल है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के तारानाकी माउंगा को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक राष्ट्रीय पहल में हैंड इन हैंड नारे के तहत 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात ने हैंड इन हैंड नारे के तहत 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले पार्ट्स को कवर करेंगे। इसके तहत पहला प्रश्न है,
पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली केसर रीडटेल डैम सिल्फाई को पहली बार कहाँ देखा गया है? तो केसर रीडटेल डैम सिल्फाई को पहली बार कर्नाटक के मधुगुंडी चिकमंगलूर में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 18 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित किस पर्यटन स्थल को तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और तंगमर्ग पर्यटन स्थल को तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर असम के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश बगेरियस सुचस, जिसे विशाल शैतान कैटफिश भी कहा जाता है, किस नदी में खोजी गई है? तो यह कैटफिश गुवाहाटी में बहिनी नदी पर खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने किस राज्य में स्थित पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति वास्तविक समय निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली लागू की है? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल स्थित पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है और इसमें पहले स्थान पर चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ साउथ अमेरिकन टैपिर को 100 वर्षों में पहली बार देखा गया है? तो साउथ अमेरिकन टैपिर, जिसे लोलैंड टैपिर कहते हैं, इसे कुन्हाम्बेबे स्टेट पार्क ब्राज़ील के कोस्टा वर्डे क्षेत्र में देखा गया है। कहाँ पर? साउथ अमेरिकन टैपिर को 100 वर्षों में पहली बार कुन्हाम्बेबे स्टेट पार्क में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपायर हो चुकी और अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एन प्राउड शुरू किया है? तो एन प्राउड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल अनयूज्ड ड्रग। इसका प्रारंभ केरल में किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत अप्रयुक्त हो चुकी दवाओं और एक्सपायर दवाओं का जो है सुरक्षित निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा हाल ही में अध्ययनों के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितना प्रतिशत आबादी जूनोटिक बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं? तो यह प्रतिशत 44% है, लगभग 3.5 बिलियन लोग। तो येल स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग 44% आबादी जूनोटिक बीमारियों के संपर्क में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे अरावली सफारी पार्क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो अरावली सफारी पार्क परियोजना का संबंध हरियाणा से है। कहाँ से? हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा में सांभर का पहला कैप्टिव प्रजनन किस टाइगर रिजर्व में किया जाएगा? तो ओडिशा में सांभर का पहला कैप्टिव प्रजनन सतकोसिया टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। कहाँ पर? सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र, जिसे सृजनम कहा जाता है, कहाँ स्थापित किया है? तो इसे एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सृजनम क्या है? तो सृजनम भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र है और इसे एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ और लुप्तप्राय सफ़ेद पंखों वाली बतखों की एक जोड़ी
जो कि असम का राज्य पक्षी है, जिसे स्थानिक रूप से देवहान कहा जाता है, देखी गई है। तो देवहान को हाल ही में दिहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। कहाँ पर? दिहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान में। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले पार्ट को देखेंगे। इसके तहत पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित वेस्ट टोकामक रिएक्टर द्वारा 22 मिनट से अधिक समय तक प्लाज्मा अवस्था बनाए रखने के लिए परमाणु संयंत्र का विश्व रिकॉर्ड टूटा है? परमाणु संलयन का विश्व रिकॉर्ड टूटा है। तो यह फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में टूटा है। फ्रांस में स्थित वेस्ट टोकामक रिएक्टर द्वारा 22 मिनट से अधिक समय तक प्लाज्मा अवस्था बनाए रखने के बाद परमाणु संलयन का विश्व रिकॉर्ड टूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2025 को एलन मस्क की स्टार्टअप कंपनी XAI ने किस नाम से एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो एलन मस्क की कंपनी XAI ने ग्रोक 3 नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट AI लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? ग्रोक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL ने अपने लोकप्रिय ट्रेनर विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो HAL ने अपने ट्रेनर विमान HJT-36 का नाम बदलकर यशस रखा है। क्या नाम? यशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मेजराना 1 नामक टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर काम करने वाली विश्व की पहली क्वांटम चिप विकसित की है? तो इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए किस जानवर का भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो यह भ्रूण कंगारू का है। किसका? कंगारू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चावल की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो यह खाद्य सुरक्षा आपातकाल फिलीपींस के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें फिलीपींस में बढ़ती हुई चावल की कीमतों को नियंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलोर कर्नाटक में लॉन्च किया है। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आगामी किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किसके सहयोग से 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ठोस प्रणोदक मिश्रण उपकरण है? तो इसरो ने इसे विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा निवेशकों को निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से मित्र नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया गया है? तो मित्र नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सेबी के द्वारा पेश किया गया है, अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से 50,000 किलोमीटर की लंबाई के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का ऐलान किया है? तो इसे मेटा ने जो है इसका ऐलान किया है। मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी के बढ़ाने के उद्देश्य से 50,000 किलोमीटर लंबाई के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का ऐलान किया है। यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो और डिज्नी ने जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार कंटेंट लाइब्रेरी को विलय कर किस नाम से ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम होगा जियो हॉटस्टार। क्या नाम होगा? जियो हॉटस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने डेयरी मवेशियों और भैंसों में गांठदार त्वचा रोग लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ देश की पहली वैक्सीन बायोलंपी वैक्सीन का निर्माण किया है? तो बायोलंपी वैक्सीन का निर्माण बायोवेट भारत बायोटेक समूह की
कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फरवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है? तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस ये IIT मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस चिप निर्माता कंपनी ने EVO2 नामक अब तक की सबसे बड़ी AI प्रणाली बनाई है जो सभी प्रकार के जीवन के आनुवांशिक कोड को पढ़ और डिजाइन कर सकती है? तो इस कंपनी का तो चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने EVO2 नामक अब तक की सबसे बड़ी AI प्रणाली बनाई है। यह सभी प्रकार के जीवन के आनुवांशिक कोड को पढ़ और डिजाइन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगी। कौन? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग कला व संस्कृत वाले पार्ट को कवर करेंगे। इसके तहत पहला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में दूसरा सिमोल महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? तो दूसरा सिमोल महोत्सव 2025 ये असम में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? असम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया त्यौहार थाईपुसम 2025 किस भगवान को समर्पित है? तो थाईपुसम 2025 त्यौहार ये भगवान मुरुगन को समर्पित है, अर्थात भगवान कार्तिकेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से 23 फरवरी 2025 तक 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार ने विभिन्न आवेदन प्रपत्रों में किस धर्म को आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में शामिल किया है? तो बाथाओइज्म को आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृति उपहार में दी है। यह किस राज्य से संबंधित शिल्पकला है? तो डोकरा कलाकृति ये छत्तीसगढ़ की शिल्पकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे दशावतार थिएटर भारत के किन क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक रंगमंच है? तो दशावतार थिएटर महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा में प्रदर्शित किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विवादों में रहे आगामी बॉलीवुड फिल्म छावा में प्रदर्शित लेजिम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो छावा फिल्म में प्रदर्शित लेजिम नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सवन नागोबा जतारा का संबंध किस राज्य से है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सवन नागोबा जतारा का संबंध तेलंगाना से है। किससे? तेलंगाना राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित विकाराबाद जिले के पुदुर मंडल के कंकल गांव में कल्याण चालुक्य काल के 3 कल्लण शिलालेख पहली बार देखे गए हैं? तो ये कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना में देखे गए हैं। कहाँ पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को असम की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति द्वारा किस फसल उत्सव को मनाया गया है? तो असम की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति मिसिंग द्वारा अली ए लिगांग त्यौहार मनाया गया है। इस त्यौहार में किसान जो है डोनी पोले देवता से अपनी फसलों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से 28 जनवरी तक सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे ठिमसा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय नृत्य है? तो ठिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का पारंपरिक जनजातीय नृत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आकाशवाणी के साथ मिलकर एक विशेष शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया है? तो हर कंठ में भारत संगीत श्रृंखला का जो है शुभारंभ ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आकाशवाणी के साथ संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया है। अब हम लोग आर्थिक परिदृश्य को कवर करेंगे। इसके तहत पहला प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान को सरल बनाने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो इस प्रणाली का नाम है बीमा ASBA प्रणाली। बीमा ASBA प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने फ्रांस के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने 250 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ किस SIP योजना की शुरुआत की है? तो इस SIP योजना का नाम जन निवेश SIP स्कीम है। क्या नाम है? जन निवेश SIP स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर सभी स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% की जो है टैरिफ लगाने की घोषणा की है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एपीडा ने समुद्र के रास्ते किस देश को क्रमशः प्रीमियम संगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप सफलतापूर्वक भेजी है? तो प्रीमियम संगोला और भगवा अनार की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप ये ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में ABPMJAY के तहत किस प्रकार के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की घोषणा की है? तो यह शुरुआत गिग श्रमिकों के लिए की जाएगी। इसका ABPMJAY का फुल फॉर्म है अटल बिहारी, तो ABPMJAY का फुल फॉर्म होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत केंद्रीय बजट 2025-26 में गिग श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक सहज पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है RBI डाटा। क्या नाम है इसका? RBI डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के वित्त पोषण हेतु किस प्रकार का बांड जारी करने की घोषणा की है? तो भारत ने निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के वित्त पोषण हेतु सावरेन ग्रीन बांड जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए किस नाम से इंटरनेट डोमेन नाम लॉन्च किया है? तो RBI ने बैंक इन और फिन इन नाम से इंटरनेट डोमेन नाम लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे टोबिन टैक्स क्या है? तो टोबिन टैक्स क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला कर टोबिन टैक्स कहलाता है। विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला कर टोबिन टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 के प्रमुख प्रावधानों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यह समिति दिनेश खारा की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग खेल परिदृश्य को कवर करेंगे। इसके तहत पहला प्रश्न है, हाल ही में 14,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 14,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
201 दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो 201 दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एथलीट जैकब क्लिमो ने लगभग 21 किलोमीटर की दौड़ 56 मिनट 42 सेकंड में पूरी करके विश्व हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये जैकब किम्प्लोमो ये कहाँ के हैं? ये युगांडा के हैं। कहाँ के? युगांडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एथलीट ने पुरुषों की 300 मीटर इंडोर दौड़ में 17 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह रिकॉर्ड गुलवीर सिंह के द्वारा तोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर ये पुरस्कार PR श्रीजेश ने जीता है। इनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 5 मई 2025 तक चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन झारखंड के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला 2025 और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये दोनों पुरस्कार मन भाकर ने जीते हैं। मन भाकर का संबंध शूटिंग से है। किससे? शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गाना क्या है और इसे किसने गाया है? तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गाना जीतो बाजी है और इसे आतिफ असलम के द्वारा लिखा गया है। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अर्थात RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? तो RCB के नए कप्तान रजत पाटीदार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के लिए 75 किलोग्राम वर्ग में किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के लिए 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2037 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं मैथ्यू ब्रिड्जके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में रिदमिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है जम्मू कश्मीर के मुस्कान राणा के द्वारा। मुस्कान राणा ने रिदमिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के मिरामस में एलीट इंडोर ट्रैक प्रतियोगिता में 60 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड तेजस सिरसे के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? तेजस सिरसे के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसमें पुरुष कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा ने किसे हराकर टाटा स्टील शतरंज 2025 का खिताब जीता है? तो R प्रज्ञानंदा ने D गुकेश को हराकर टाटा स्टील शतरंज 2025 का खिताब जीता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी
सिमोना हालेप ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सिमोना हालेप जो रोमानिया की हैं, इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।